हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रदीप है और आज मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कि आप ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है स्क्वायर रूट निकालने के अंदर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और इस वीडियो के एंड होते होते आपको जो डाउट होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो पूरे तरीके से आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ, उसे आप ध्यान से समझना। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में बताऊंगा कि स्क्वायर होती क्या है। जैसे कि आपको पता है कि एक की स्क्वायर होती है एक, दो की स्क्वायर होती है चार, तीन की स्क्वायर होती है आपकी 9, चार की स्क्वायर होती है आपकी 16, पाँच की स्क्वायर होती है 25, छः की स्क्वायर होती है आपका 36, सात की स्क्वायर होती है 49, 8 की स्क्वायर होती है 64 और 9 की स्क्वायर होती है 81। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की स्क्वायर लिखी है। इसका लिखने का कारण है क्योंकि जो मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाना चाहता हूँ वो आप स्क्वायर से ही सीखोगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब इसमें आप देखोगे, नोटिस करना कि जो एक है, एक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी एक किसके स्क्वायर में आता है। एक जो आता है एक के स्क्वायर में आता है और दूसरा आता है 9 के स्क्वायर में, यानी कि 81। अब इधर भी एक है इधर भी एक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक आएगा वो किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 1 के में आएगा या 9 के में आएगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 को देखेंगे कि 4 किस किस की टेबल में आता है, यानी स्क्वायर में आता है। तो ये आप देखोगे कि 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 की स्क्वायर में 4 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। दो और 8। अब हम देखेंगे 9 कि 9 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो अब 9 के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो 9 आता है 3 की में और एक 9 आता है 7 की में। इसी प्रकार हम 6 को भी नोटिस करेंगे। तो 6 जो आएगा वो आएगा आपका एक 4 में आएगा और एक आएगा आपका 6 में। ठीक है, अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको रूट करवाना वाला हूँ वो इसी की हेल्प से होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर के अंदर जब हम स्क्वायर से रूट निकालते हैं, रूट से स्क्वायर निकालते हैं, तो किन वर्डों के साथ हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो कि अब मेरे को 4096 4096 का रूट निकालना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि 6 को नोटिस करना पड़ेगा कि 6 किस किस के रूट में आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 जो आता है, एक आता है 4 की में और एक आता है 6 की में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आगे की जो 2 डिजिट है इसमें 40, इस 40 पर फोकस करेंगे कि अब ये किसके नियर बाई की स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि ये 6 की नियर बाई स्क्वायर है और 7 की। क्यों? क्योंकि 6 की जो स्क्वायर होती है वो 36 होती है और 7 की जो स्क्वायर होती है वो आपकी 49 होती है। तो ये इसी के बीच में आता है 40। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें 2 डिजिट, इसमें हमें पहले 6 ले लेंगे हम। अब 6 ले लिए तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट मिल गए हैं, एक 64 मिला है और एक 66 मिला है। तब इन 2 डिजिट में ये किसका रूट है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 यानी कि 42, और 42 से 40 जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 64 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको अदर क्वेश्चंस भी करने हैं। चलो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 4225। अब उसी ट्रिक से, यानी जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इधर भी हम फोकस क्या करेंगे, 5 पे करेंगे। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था वो मैंने 1 के बारे में बताया, 4 के बारे में बताया और अदर 6 के बारे में बताया। ठीक है,
तो अब इसमें ना 5 के बारे में नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि 5 हमेशा अपनी ही टेबल में आता है, चाहे वो 5 में आएगा, 15 में आएगा, 35 में आएगा, 25 में आएगा, 45 में आएगा। जहाँ पर 5 होगा ना तो 5 से हमेशा 5 के उसमें ही आता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे आसान होता है। अब इसमें क्या होगा कि हम 42 को हम इसमें देखेंगे, तो 42 भी किसके नियर बाई होता है? 42 भी जो नियर बाई रहेगा वो 6 और 7 के नियर बाई ही रहेगा, क्योंकि 6 की जो स्क्वायर होती है वो 36 होती है और 7 की जो स्क्वायर होती है वो आपकी क्या होती है? 49 होती है। तो ये इन्हीं के बीच का नंबर है 42 भी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे नीचे वाला नंबर ले लेंगे, यानी छोटा, और यहाँ पर हम छोटा नंबर लेते हैं 65 की जो स्क्वायर निकल जाएगा। अब इसमें अदर ऑप्शन आया नहीं, सेकेंड नंबर का ऑप्शन आया नहीं था, इसलिए इसका आंसर 65 ही है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10609। जब हम इसकी क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। तो अब क्या होगा कि इसमें भी हम सबसे पहले किसे फोकस करेंगे? 9 का फोकस करेंगे कि 9 जो होता है वो आता है या तो 3 की टेबल में या आएगा 7 के उसमें। ठीक है, अब इसमें भी हम शुरू के 3 डिजिट ले लेंगे, यानी कि पीछे से एक सिंगल डिजिट को छोड़ के हम बाद में जितने भी डिजिट होंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो आ रहा है आपका 106 आ रहा है। अब ये किसके रूट में आएगा? आपको पता है कि 10 की स्क्वायर 100 होती है, यानी छोटा नंबर आ जाएगा हमारा 10, और जो बड़ा नंबर आएगा वो 11 आएगा, क्योंकि 11 की स्क्वायर 121 होती है। तो जो 106 है जो 100 और 121 के बीच का नंबर है, तो इसीलिए हम इधर ये नंबर लेंगे। अब जो छोटा नंबर है 10, वो हम 10 इसके आगे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 नंबर निकल के आ जाएंगे, 103 और 107। अब इसमें से कौन सा नंबर हमारा सही है और कौन सा नंबर गलत है, इसे हम देखेंगे। तो हम आप इसे जानने के लिए क्या करोगे कि 10 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? आप 11 से कर दोगे। जब 10 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो लगभग आएगा 110। तो 110 से 106 क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें भी जो स्क्वायर होएगी वो 103 की होएगी, यानी छोटे नंबर की। ठीक है, हम इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 40 यानी कि 841 का। अगर हम इसके अभी सबसे छोटा सवाल लिया है आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि अब अगर हम इसमें एक कॉमन लें तो एक जो आता है वो किस किस के में आता है? एक आएगा 1 की में और एक आता है 9 की में, क्योंकि 9 की जो स्क्वायर होती है वो 81 होती है, इस वजह से। अब इधर जो हमारा कॉमन होगा वो क्या होगा? खाली 8 है, क्योंकि एक नंबर छोड़ के हमें देखना है। तो 8 जो आएगा वो आएगा 2 में और मैक्सिमम नंबर 3 में। तो 2 की स्क्वायर होती है वो होती है 4 और 3 की स्क्वायर होती है 9। तो ये इन्हीं 2 के बीच में 8 आ रहा है हमारा। तो इसमें भी हम छोटा नंबर लेंगे तो यहाँ पर 21 और 29 हो जाएगा। अब जैसे 29 होगा तो अब हमारे पास 2 डिजिट में से भी एक डिजिट को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6। अब इसमें क्या है कि 6 से 8 क्या है? बड़ा है। तो अब इसके अंदर जो हमारा नंबर होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 29 का ये स्क्वायर निकल जाएगा, रूट निकलेगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने अलग अलग डिजिट पर आपको अलग अलग स्क्वायर कराने की कोशिश करी है, रूट निकालने की कोशिश करी है। तो अब आप अपनी तरफ से कुछ एक रूट निकालो। पहले क्या करना है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि पहले किसी भी नंबर के अब स्क्वायर निकाल कर फिर उसी का रूट निकालना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। स्क्वायर से रूट निकलते हैं, रूट से हम स्क्वायर निकालते हैं। ये किसकी स्क्वायर है? ठीक है, तो इसी चीज़ से आप क्या करोगे? मेरे जो बात है मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर इस क्लास के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसी वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।